नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। नौकरी और शिक्षा से जुड़ी हैं तमाम बड़ी खबरें होती हैं। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जो पहली खबर है वो मिस यूनिवर्स 2022 को लेकर है। अब की बार जो है अमेरिका से मिस यूनिवर्स की दोस्तों चुनी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिस गैब्रियल बनी ब्रह्मांड सुंदरी। तो दोस्तों यहाँ जो है इन्हीं को ताज पहनाया गया है 2022 यूनिवर्स 2022 का। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने इस साल मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने शनिवार को आखिरी राउंड में वेनेजुएला और डोमिनिक रिपब्लिक की प्रतिभागी को हराकर यह खिताब जीता। वहीं दोस्तों जो भारत से पार्टिसिपेट करने वाली दिव्यता थी वो दोस्तों अब की बार 16वें स्थान तक ही पहुंच पाई। तो जो 16वां स्थान था शीर्ष से वो वहां बाहर हो गई हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शीर्ष 16 में ही पहुंच पाई दिव्यता। 71वीं मिस यूनिवर्स खिताब का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना के न्यू ऑरलीन्स शहर में हुआ। भारत की तरफ से दिव्यता रॉय शीर्ष 16 तक ही पहुंच पाई। तो दोस्तों ये थोड़ा सा निराशजनक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि पिछली बार हमारे देश से ही जीती थी। तो इन्होंने फिर से अच्छा प्रतिभा किया, ये 16 शीर्ष तक ही पहुंच पाई। और अब की बार 2 खिताब अमेरिका की बोनी गैब्रियल ने जीता है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है यूके तिब्बत को लेकर है। दोस्तों यहाँ जो है वो फिर से भर्तियाँ करा सकता है, जो समूह गय की जितनी भी भर्ती हैं वो फिर से करा सकता है यूके तिब्बत। तो उसी को लेकर एक खबर है। तो यहाँ फिर से काम करने वाला है यूके तिब्बत। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिर शुरू हो सकती है समूह गय की भर्तियाँ इस साल अप्रैल और या मई में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके तिब्बत ने सिरे से समूह गय की भर्तियाँ शुरू कर सकता है। सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ने यूके तिब्बत की समूह गय की जो 23 भर्तियाँ राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी थी उन्हें तो वहीं कराएगा, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में जितने नए पद रिक्त हुए हैं उन पर भर्तियों की जिम्मेदारी यूके तिब्बत को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जिम्मेदारी वापस यूके तिब्बत को सौंपने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों आयोग अध्यक्ष GS मटोलिया ने शासन और सरकार के सामने तैयारियों का खाका भी पेश किया था। जो 3 भर्तियां यूके तिब्बत के रद्द की थी उन्हें मार्च में दोबारा कराएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है फिर से यूके तिब्बत अपना काम स्टार्ट करने वाला है। जल्द ही आपको जो नए आने वाले पद हैं दोस्तों वो फिर यूके तिब्बत यहाँ कराने वाला है। दोस्तों जो तैयारी है उसका जो रिपोर्ट है वो दोस्तों सरकार को सौंप दी गई है। तो जो जल्द ही दोस्तों आपका यूके तिब्बत फिर से काम पर लगने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो छात्र संगठनों को लेकर है। लगातार यूकेपीएससी का दोस्तों विरोध हो रहा है और जितनी भी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग ने कराई है वो दोस्तों रद्द करने की यहाँ मांग की जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं रद्द करे सरकार। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगारों ने लोक सेवा आयोग की PCS मुख्य परीक्षा समेत सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। रविवार को प्रतिनिधि मंत्रिमंडल ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उन्होंने कहा है कि अन्य परीक्षाओं में भी धांधली की शंका है, इसलिए PCS मुख्य परीक्षा 2021 वन आरक्षी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा और अन्य निर्धारित परीक्षाओं को तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए। मंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी पारदर्शिता तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं की जा रही है। मंत्री ने दूरभाष पर मुख्यमंत्री से वार्ता भी की, उनसे समस्या के समाधान का अनुरोध किया। तो दोस्तों यहाँ जो है लगातार छात्र जो संगठन है वो यूकेपीएससी की जितनी भी पहले परीक्षा हुई है और जो हाल ही में होने वाली है उन्हें दोस्तों स्थगित करने की यहाँ मांग की जा रही है लगातार छात्र संगठन द्वारा। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो नर्सिंग अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। तो दोस्तों इसी को आज हम देखने वाले हैं किस तरह से यहाँ दोस्तों 25 जनवरी तक बढ़ी प्रवेश तिथि। HNB मेडिकल विधि के कुल सचिव प्रोफेसर MC पंत ने बताया कि नर्सिंग में प्रवेश की तिथि काउंसलिंग ने 25 जनवरी तक बढ़ा दी है। ऐसे में अब
बीएससी नर्सिंग की सीटों पर प्रवेश लेने के इच्छुक युवाओं को प्रवेश का मौका मिल गया है। बीएससी नर्सिंग की सीटों पर प्रवेश के लिए पहले 31 दिसंबर तक अंतिम तिथि थी, बाद में उस तिथि को 15 जनवरी तक बढ़ाया गया, लेकिन अब प्रवेश के मानकों में बदलाव को देखते हुए एडमिशन की अंतिम तिथि 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों एक तो आपके लिए फ़ायदा है, फिर आपको मौका मिलने वाला है, 10 दिन और आपको मिल गए हैं। यदि आप एडमिशन चाहते हैं HNB मेडिकल विधि में तो आप ले सकते हैं। वहीं दोस्तों इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के इच्छुक उत्तराखंड के हज़ारों युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की बीएससी नर्सिंग की सीटों के लिए अब प्रवेश परीक्षा में 50% अंक लाने की बाध्यता समाप्त कर दिया गया है। दरअसल इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के तहत नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में 50% अंक हासिल करने वाले छात्रों को ही बीएससी नर्सिंग प्रवेश मिल सकता है। राज्य सरकार ने परीक्षा कराई तो इसमें 50,000 से अधिक छात्र बैठे, लेकिन 50% अंक लाने की अनिवार्यता की वजह से 90% से अधिक छात्र फेल हो गए। तो दोस्तों यहाँ आपके लिए दो अच्छी खबर है। एक तो एडमिशन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, वहीं दोस्तों जो 50% की नंबर वाली नियम है वो भी हटा दिया गया है। तो आपके लिए अच्छा मौका है, यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको दोस्तों एडमिशन मिल सकता है। तो जल्दी करें, 10 दिन है आपके पास। आपको एडमिशन चाहिए तो आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का प्रश्न पत्र बदला है। तो दोस्तों जैसे कि बात सुनने में आ रही थी कि संजीव जो चतुर्वेदी है वो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं लगभग उसने दोस्तों क्वेश्चन बैंक को दोस्तों टारगेट किया है, और सभी परीक्षाएं के लगभग यहाँ पेपर आउट होने की संभावना हो सकती थी। तो दोस्तों आयोग ने ऐसा किया है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का आगामी एग्ज़ाम है दोस्तों 22 जनवरी को, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है वही बदल दिया है, नए सिरे से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। उसी को लेकर यह खबर है। कितनी सच्चाई है इसमें वो दोस्तों देखने के बाद ही पता लगेगा। तो दोस्तों फिलहाल तो ये खबर है, आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का प्रश्न पत्र बदला। एक्शन में आयोग 22 जनवरी को प्रस्तावित है परीक्षा गोपनीय प्रक्रिया बदली। पटवारी भर्ती पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व से तैयार पेपर को प्रक्रिया से हटा दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग की 8 जनवरी को हुई पटवारी का पेपर पिछले सप्ताह लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई थी। आयोग की सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 22 जनवरी को प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने परीक्षा के लिए जो पेपर पाइपलाइन में भेजा था उसे हटा दिया है। चूँकि आयोग के पास प्रश्न पत्रों के कई सेट और विशेषज्ञों से आए हजारों प्रश्न रहते हैं, लिहाजा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए दूसरे सवालों को पेपर तैयार कर लिया है। हालांकि आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है, कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते, पर निश्चित तौर पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर प्रक्रिया और सख्त की जा रही है। हालांकि पूर्व से तैयारी पेपर की प्रक्रिया से हटाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ जो है खबरें चल गई हैं कि जो प्रश्न पत्र है उसे हटा दिया गया है, जो कि संजीव चतुर्वेदी की देखरेख में था, और नए सिरे से दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है वो नए क्वेश्चन उसमें ऐड किए गए हैं। तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो आप बस सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए अपने सेंटर पर जाकर, यदि आपका पेपर है 22 जनवरी को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूं अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।